Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. And in this video, we will start a new topic which is degree of price elasticity of demand. This topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So, let's get started. First, we will discuss about प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो कहते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर चेंज होता है तो उस प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज होगा, इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप यू अंडरस्टैंड। इन अदर वर्ड्स कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर प्राइस के अंदर डिक्रीज़ होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो प्राइस के अंदर चेंज होने से उसकी डिमांड के अंदर क्या चेंज आता है, इसी चीज़ को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और ये चेंज आपका अलग अलग तरीके का हो सकता है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो कौन कौन सी डिग्रीज हैं आपकी। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि वो बिल्कुल क्या है, इलास्टिक है। यानी कि थोड़ा सा अगर हमने प्राइस के अंदर चेंज कर दिया तो डिमांड के अंदर इतना चेंज आएगा जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता। वो क्या है आपका परफेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। द नेक्स्ट आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि प्राइस के अंदर हम कितना ही चेंज कर ले उसकी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल सोल्ट, अगर सोल्ट के प्राइस में डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या ह्यूमंस ज़्यादा सोल्ट खाना स्टार्ट कर देंगे, वो उतना ही सोल्ट खाएंगे जितना उनके लिए और उनके टेस्ट के लिए क्या है, अच्छा है। तो ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का एग्जांपल हो सकता है कि उसके प्राइस में कितना ही चेंज आए लेकिन उसकी क्वांटिटी उतनी ही होगी जितनी की पहले थी। देन थर्ड आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि प्राइस के अंदर जितना परसेंटेज चेंज आता है उसके डिमांड के अंदर भी उतना ही परसेंटेज चेंज आए। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर 5% चेंज आता है और उसकी प्राइस के अंदर कितना चेंज आया, 5% चेंज। यानी कि प्राइस के अंदर 5% चेंज आने से उसकी डिमांड में भी 5% ही चेंज आया। और ये दोनों चेंज आपका क्या होगा, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है 5% से तो दूसरे को डिक्रीज़ होना पड़ेगा 5% से। एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे को इंक्रीज़। और आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि 5% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के अंदर चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज होगा। सो आपका इस कंडीशन में क्या होगा, 1। यानी कि जितना आपकी प्राइस के अंदर चेंज हुआ उतना ही आपकी डिमांड के अंदर भी चेंज हुआ। ये होता है आपका यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप यू अंडरस्टैंड। देन फोर्थ टाइप है आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है कि जितना आपकी प्राइस के अंदर चेंज होता है
उससे ज़्यादा आपकी डिमांड के अंदर चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस के अंदर क्या हुआ, आपका 5% से चेंज हुआ और आपकी डिमांड के अंदर कितना चेंज आया, 15% से चेंज आया। यानी कि प्राइस अगर 5% कम हो जाते हैं किसी कमोडिटी के, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, 15% से इंक्रीज़ हो जाती है। इस सिचुएशन के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ 15% डिवाइड बाई परसेंट चेंज इन प्राइस विच इज़ 5%। तो आपका कितना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया, 3। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी यूनिट यानी कि 1 से ज़्यादा है, यानी कि जितना उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर चेंज होगा उससे ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर चेंज होगा। तो ये होगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in the condition of greater than unitary price elasticity of demand। and last है less than unitary elastic demand। less than unitary elastic demand क्या होता है कि प्राइस के अंदर जितना चेंज होता है उससे कम आपका क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज होगा। प्राइस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% से क्या हो गया, डिक्रीज़ हुआ, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने से इंक्रीज़ हुई, सिर्फ 5% से इंक्रीज़ हुई। कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर 10% डिक्रीज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज़ होगी, सिर्फ 5%। तो इस कंडीशन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी आपकी, 10% डिवाइडेड बाई 5%, सॉरी विच इज़ 0.5। ये है आपका लेस देन यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 10% आपका चेंज इन प्राइस और 5% आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये है आपका लेस देन यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये थे हमारी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक, जिसके अंदर क्वांटिटी के अंदर इतना चेंज आएगा जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। सेकंड आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इस कंडीशन के अंदर प्राइस के अंदर कितना भी चेंज आए आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जितना आपकी प्राइस के अंदर चेंज होगा उतना ही आपका क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज होगा। फोर्थ वन इज़ ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि जितना आपके प्राइस के अंदर चेंज होगा उससे ज़्यादा आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज होगा। एंड लास्ट वन इज़ लेस दैन यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जितना आपका प्राइस के अंदर चेंज होगा उससे कम आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज होगा। सो ये है आपकी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So this is all about today's topic and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.